गुड मॉर्निंग। आप सभी जानते हैं कि आज देख रहे होंगे आप लोग कि क्या हमारे टीचर्स लोग क्या करने जा रहे हैं, सबको पता है ना। तो हम लोग क्या मना रहे हैं? दशहरा। क्या मना रहे हैं? हाँ, तो दशहरा मनाने का मकसद हमारा यही है कि जो प्रभु राम की गाथा है हमारे टीचर्स सुनाने जा रहे हैं एक एक्ट के द्वारा। और ये एक्ट करने का मकसद यही है कि आप लोग एक अच्छे इसमें मॉरल साइंस सीख सकें, एक अच्छी नैतिक शिक्षा सीख सकें, इसलिए हमारे टीचर्स कर रहे हैं। नहीं तो हम लोग बच्चे को भी करवा सकते थे, लेकिन हमारे टीचर्स आप लोगों को पहले कराएंगे, उसके बाद अगले साल आप लोग करेंगे। ठीक है ना? करेंगे? ओके, एवरीवन रेडी? यस, ओके। साथ हुआ था उनकी माता के कई ने उन्होंने वनवास दे दिया। वनवास के बाद राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास को चले गए। वनवास में फॉरेस्ट में जाने के बाद वह कुछ दूर गए और उन्होंने अपना एक छोटा सा हट यानी कुटिया बनाना शुरू कर दिया, जिससे वह शांति से रहने लगे। आपको पता है बच्चों, ये रामायण, यह रामलीला यहाँ पर दिखाने का उद्देश्य यानी हमारा मेन मोटो क्या है कि किस तरीके से राम जी ने रावण को मारा था और क्यों। सबसे पहले मैं बता दूं, लक्ष्मण जी ने रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया था, यानी उनका नोज कट कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए रावण ने एक ब्यूटीफुल सा डियर यानी हिरन था, जिसे उसी जंगल यानी फॉरेस्ट में भेज दिया जहाँ पर राम जी थे। उस सुनहरे हिरन को देखकर माता सीता ने कहा, प्रभु देखिए कितना अद्भुत, कितना ब्यूटीफुल हिरन है, मुझे ये लाके दीजिए। प्रभु श्री राम ने कहा, सीते तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें ये हिरन लाकर अभी देता हूँ। राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अपनी भाभी को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना, तब तक मैं हिरन को लेकर आता हूँ। लक्ष्मण जी ने कहा, जो आज्ञा भैया। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम वहां से चले गए। कुछ देर बाद जंगल से एक आवाज आती है, हेल्प मी, बचाओ। माता सीता ने आवाज सुनकर घबरा गई और उन्होंने कहा, भैया लक्ष्मण देखिए, ये किसी संकट में है, ये किसी प्रॉब्लम में है, आप आइए और उन्हें वापस लेकर आइए। लक्ष्मण ने कहा, मैं कैसे जा सकता हूँ, भैया ने मुझे आपकी रक्षा करने के लिए रखा है। माता सीता ने कहा, नहीं, मैं आपको आदेश देती हूँ, आप जाइए और मेरे प्रभु को लेकर आइए। बेचारे लक्ष्मण क्या करते, उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मन से, उन्होंने अपने पैरों से एक लक्ष्मण रेखा, एक लाइन ड्रा कर दी, खींची और कहा कि आप इससे बाहर मत जाइएगा और कोई भी इसके अंदर नहीं आएगा, अगर वह आएगा तो भस्म हो जाएगा, बस मतलब यह जल जाएगी। माता सीता ने कहा ठीक है, और ऐसा कहकर लक्ष्मण जी वहां से चले गए। अब तो माता सीता बिल्कुल अकेली हो गई और परेशान होने लगी, इधर उधर भटकने लगी, सोचने लगी, हे भगवान क्या हुआ होगा जंगल में। और रावण को मौका मिल गया और माता सीता को अपहरण करने के लिए, यानी वह माता सीता को किडनैप करना चाहता था। हम माता सीता को किडनैप करने के लिए रावण ने सोचा कि अगर मैं रावण के रूप में जाऊंगा तो सीता
तो कभी नहीं आएगी। तो रावण ने एक उपाय सोचा, यानी कि एक साधु के वेश में जाता है, उसका रूप ले लिया और वह पहुंच गया माता सीता के पास और कहा, हे देवी, मुझे भिक्षा दे, मुझे भिक्षा दे, मुझे भिक्षा दे। माता सीता ने कहकर कहा, ठीक है गुरुवर, आप कहीं नहीं ठहरे, मैं अंदर जाती हूँ और कुछ लेकर आती हूँ। तभी रावण रेखा को पार करने लगे, तभी उनका पैर जलने लगता है, वो डर कर बाहर भाग जाते हैं और सीता आती है, उनको भिक्षा देने लगती है, कहती है, हे गुरुवर, ये भिक्षा लीजिए। तभी रावण जी बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ, मेरे प्रभु ने, मैं अंदर नहीं आ सकता, आपको भिक्षा मुझे देनी पड़ेगी, नहीं तो आपका, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। तब सीता सोचने लगी, तभी सीता सोचने लगी, कहने लगी, अब मैं क्या करूं, हे प्रभु, मैं अंदर ही अंदर वह क्षमा मांगती है भगवान से और कहती है कि मुझे ये रेखा पार करनी पड़ेगी और साधु को भिक्षा देनी पड़ेगी, साधु को भिक्षा देनी पड़ेगी। इतने में सीता रेखा को पार करती हुई भिक्षा देती है और कहती है, लीजिए गुरुवर। तभी रावण अपना रूप दिखाता है, सीता तड़पती रहती है, परेशान होती है, हाथ छुड़ाती है, लेकिन रावण उसको नहीं छोड़ता और लंका में लेके बाहर उतने में वरुण आकर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। वह फाइट करके, अब फाइट करते रहिए थोड़ी देर। कभी मैं रावण हूँ और फाइट करता है गरुड़ और सीता को छुड़ाने की कोशिश करता है। सीता परेशान होती है, रोती है, बिलखती है, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। गरुड़ का एक पंख काट देता है, गरुड़ बेहोश होकर गिर जाता है और रावण सीता को लंका लेकर चले जाते हैं। तभी सीता जी राम और लक्ष्मण घर जंगल से घर लौटते हैं। तभी देखते हैं कुटिया में तो सीता को नहीं देखा, तो वह हैरान हो गए और हैरानी से इधर उधर माता को, सीता को खोजने लगे, कहीं माता सीता का पता न चल नहीं रहा था। तो अधिक दुखी हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने आवाज दिया, सीता सीता, और लक्ष्मण कहने लगा, भाभी सीता, भाभी सीता। लेकिन कभी भी सीता की आवाज नहीं आ रही थी और पता नहीं चल रहा था। उन्होंने देखा कि जगह जगह सीता जी के गहने गिरे हुए हैं और जिसको देखकर प्रभु श्री राम ने कहा कि जरूर सीता इसी दिशा की ओर गई होगी। उधर आगे बढ़ते उन्होंने देखा एक पक्षी यानी जटायु जमीन पर गिरा हुआ प्रभु प्रभु चिल्ला रहा है, हे प्रभु श्री राम, हे प्रभु श्री राम। उनके पास पहुंचे, उन्होंने पूछा कि जटायु मित्र, तुमको यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया कि रावण इस दिशा दक्षिण दिशा की ओर तरफ माता सीता को लेकर जा रहा था और मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे पंखों को काट दिया और ऐसा कह करके जटायु वहीं मर गए। प्रभु श्री राम सीता की खोज में निकल पड़े। काफी दुखी आगे बढ़ते गए। चलते चलते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण एक पर्वत पर पहुंचकर के पास तो वहां पर उन्होंने देखा कि उनके प्रिय भक्त चलते राम जी चलते जंगल में ढूंढते उनको दिखा कि प्रिय भक्त हनुमान जी बैठ करके प्रभु श्री राम का नाम जाप कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
जय श्री राम अपना नाम सुनकर पहुंचे। उन्होंने पूछा, प्रिय भक्त कौन हो तुम? उन्होंने कहा, हे प्रभु मैं हनुमान हूँ। आप कौन? उन्होंने कहा, मैं राजा दशरथ का पुत्र श्री राम हूँ। अपने प्रभु को सामने देखकर हनुमान जी उनके चरणों में गिर पड़े। प्रभु श्री राम आपके दर्शन देखकर मैं धन्य हो गया, परंतु आप तक इतना परेशान, इतना दुखी क्यों हैं? प्रभु श्री राम ने कहा कि भक्त, रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया है और मैं उसी की खोज में दुखी हूँ। क्या तुम मेरी सीता का पता लगा सकते हो? हनुमान जी ने कहा, आप बिल्कुल परेशान न हो प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और माता श्री का पता लगाता हूँ। इतना कह के हनुमान निकलते, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसा कहते हुए हनुमान जी वहां से लंका की ओर चल पड़े। लंका पहुंचने में हनुमान जी को कई बाधाएं आई। हनुमान को कई बाधाएं आई, सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। कई सारे जंगल, राक्षस, डेविल, नदी, जानवर, इन सब को पार करते हुए फाइनली हनुमान जी पहुंच गए लंका। वहां जाने के बाद वहां के गार्डन में, वन में, जहां पर माता सीता जी हनुमान जी ने पहुंच गए, ढेर सारा उपद्रव मचाया। बिल्कुल शैतान जैसे, अब शैतानी करते हुए ना ऐसे ही शैतानी की सारे पेड़ खराब कर दिए, फल तो डाले, उन्होंने पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया और हर तरफ हाहाकार मच गया कि एक वानर आकर उसने पूरी कुटिया में उपद्रव मचा रहा है। और वहां पहुंच गए माता सीता के पास। उन्होंने माता सीता से कहा, माते, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ, मैं उनका आदेश यानी उनका मैसेज लाया हूँ, वह जल्द ही आपको छुड़ाएगा। माता सीता ने कहा, मैं कैसे मान लूं कि आप उनके भक्त हो? आपको प्रभु श्री राम ने भेजा है। तभी प्रभु श्री राम ने माता सीता को राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी दी और कहा कि यह अंगूठी आप देखिए और आपको पता चल जाएगा। माता सीता आप अंगूठी देखकर तो उन्हें पता चल गया कि हाँ, इन्हें प्रभु श्री राम ने भेजा है। माता श्री ने कहा कि प्रभु श्री राम तो कहिएगा कि वह जल्द से जल्द आकर मुझे यहाँ से ले जाए, वरना मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, यानी मैं मर जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि माँ, आप भी अपनी कोई निशानी मुझे दे दो ताकि मैं प्रभु श्री राम को कह सकूं कि मेरी आपसे मुलाकात हो चुकी है। माता सीता ने कहा, अपने बालों से चूड़ा निकाल दिया। हनुमान जी ने सीता जी से उनकी निशानी ली और वह पहुंच गए रावण के पास। तब सीता हनुमान जी पहुंच जाते हैं रावण के पास। रावण को घूमते ही हम हनुमान जी घूमते परेशान होकर दहाड़ते हुए रावण के पास पहुंच जाते हैं अपना गदा लेकर और कहते हैं, रावण के पास पहुंच जाते हैं तो कहते हैं, हे दुष्ट, तुमने माता सीता का अपहरण किया है, उनको किडनैप किया है। मेरे प्रभु श्री राम ने मुझे उनको छुड़ाने युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। रावण ने कहा, वानर, तुझे किस बात का इतना घमंड है? मुझे अपनी पूंछ पर घमंड है, मैं तुम्हारा पूंछ में आग लगा दूंगा। और रावण ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों आओ, तेल लगाओ, लेकर आओ और इस वानर की पूंछ में आग लगा दो। वैसे ही हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने लगते
से भाग कर आते और आग लगी, हनुमान जी ने आग लगाते हैं और पूंछ में आग लगाते लगाते हनुमान जी वहाँ पूरे लंका राख हो जाती है, लंका में जलाकर राख कर दिया और देखते ही देखते सोने की लंका जलकर राख हो गई और हनुमान जी वापस प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। उन्होंने माता पिता की निशानी उनको देखकर कहा, प्रभु श्री राम ने कहा, ठीक है, आज से युद्ध का प्रारंभ किया जाए। युद्ध प्रारंभ हुआ, दोनों ही वीर योद्धा अपने सामने हुए और एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकारने लगे। कई अथक प्रयासों के बाद दिया। रावण एक ब्राह्मण, एक मायावी था। उसने अपनी माया से कई अस्त्र शस्त्र बाण कई छोड़े, लेकिन प्रभु श्री राम ने सबका जवाब दिया और अंत में प्रभु श्री राम ने रावण के सिर को काट दिया। काट नहीं सकता था। जैसे प्रभु श्री राम रावण के सर को काटते जाते रावण का नया सर आ जाता और रावण हंसते हुए फिर अपना शस्त्र छोड़ते और राम उसको ध्वस्त कर देते और आखिर में रावण तेजी से हटने लगता है और अथक प्रयासों के बाद रावण पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तब विभूषण आगे आए, विभूषण आगे आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, रावण का सिर काटने का कोई फायदा नहीं है। रावण की प्राण लेने मेरे भाई के प्राण उनकी नाभि में बसते हैं। आप कृपया वहाँ पर तीर मारे, जो वहाँ अवश्य मरेगा। विभूषण की सलाह से इससे राम जी ने रावण के नाभि में तीर छोड़ दिया और जैसे ही प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर छोड़ा, रावण वहीं गिर गया और अंत में रावण मर गया। रावण के मरते ही बुराई और अच्छाई की जीत हो गई और सीता जी, प्रभु जी और राम और उनके साथियों ने वहाँ से मुक्त कराया और इसी नाते को हर्ष और उल्लास से हम लोग पर्व मनाते हैं दशहरा। आप लोगों ने देखा बच्चों, जोरदार तालियों से अपने टीचर्स का उत्साह बनाइए। आप लोगों को कैसा लगा ये? जोर से बोलिए, कैसा लगा? वेरी गुड। तो हैंड्स अप करके ताली बजाइए जोर से। वेरी गुड। अपने टीचर्स के लिए ये रामलीला कैसी लगी आप सबको? Very good, excellent, very good teachers. Because you act and all the characters is very great and very performance was very good, excellent. और इसी तरह बच्चे के अंदर घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो एक दिन भगवान को भी नीचे आना पड़ता है और उस बुराई को अंत करना पड़ता है। लेकिन आप लोग देखते हैं रावण भी एक बुद्धिमान था और वो अच्छा था, बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उनके अंदर अहंकार आ गया। क्या आ गया था? तो हमें भी अहंकार नहीं करना चाहिए, कोई भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए और हमें अच्छे बच्चे बन के पढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो हमें भी स्कूल में अच्छे से डिसिप्लिन में बैठकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए और बुद्धिमान बनकर अच्छे से अपने स्कूल को पढ़ाना है। और अपने प्रिंसिपल मैम के लिए थैंक यू करते हैं जिन्होंने अपना हम सबका प्रोत्साहन बढ़ाया। हम लोगों ने टीचर्स को प्रयास किया। आते हैं हमारे लिए डायरेक्टर कहानी लिखी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियां अपने प्रिंसिपल के लिए, इस डायरेक्टर के लिए, इसमें सारा क्रेडिट मेरा में जो रहता है। जोरदार ताली ऊपर से भी नीचे से भी बच्चे सुनते हैं तो थैंक यू मैम।
Train buses to Sitturi.